क्योंकि ठाकुर जी को यदि देखना है ना तो वो दृष्टि लानी पड़ेगी। ठाकुर जी को देखना है तो वो भाव लाना पड़ेगा, समर्पण का भाव लाना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात, साधक ने कहा है ना, देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर सी आंधरी आंखें अब मीरा सी दृष्टि चाहिए। न जाने कौन सी ममीरा लगाए फिरती थी मीरा की नयन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। यदि साधक समझना चाहे ना, जो समझने वाले हो तो आंख बंद करके भी हरि का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो समझने वाले नहीं है उनके सामने भगवान भी खड़े हो जाएं, बताएं हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है बताते हुए आगे बढ़े महादेव। भगवान को समझना है ना, वो भाव वो दृष्टि आनी चाहिए। थोड़ी देर मैया मीरा की बात बता दूं आपको। अब ये बात आई तो मीरा से दृष्टि चाहिए। भैया मीरा अद्भुत है। 5 वर्ष की अवस्था थी जब भैया मीरा का नित्य नियम था कि भगवान को जब तक दूध का भोग न लगा दे मैया मीरा तभी कुछ प्रसादी पाती थी। लेकिन मैया क्या करे, एक मंदिर था बाहर, और संस्कार भी मुझे लगता है कि बचपन से ही बनने शुरू हो जाते हैं। बचपन से संस्कार आने चाहिए। आज घर में संस्कार सत्संग जैसे चैनलों को अगर खोला जाए, कई मॉडर्न फैमिलियों की बात, कभी कभी तो एक माता जी को देखा, गए थे एक जगह संस्कार में, उस समय कथाएं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही थी कथा, जैसे बच्चे ने सोचा कि बदल के चैनल थोड़ी देर महात्मा जी को सुने, माँ ने जोत लगाई थप्पड़ की, पूछो मत। माँ ने कहा तेरी उम्र है अभी ये सब सुनने की, ये भजन करने की उम्र है। अच्छा, दुनिया में सब चाहते हैं संत आए। ईमानदारी से बताइए, आप लोग चाहते हैं क्या संत आए? नहीं चाहते क्या? चाहते हैं ना? हाँ तो बोलिए, चाहते हैं। और जो घर बैठे हैं वो सब चाहते हैं, क्योंकि संत का आना तो अद्भुत होता है। जैसे बसंत आता है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे संत यदि कोई आता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। संत तो चाहिए, लेकिन सब चाहते हैं कि पड़ोसी का लड़का भले संत बन जाए, हमारे घर कोई संत बने ना। कोई संत नहीं बने। 2 दिन ज्यादा ध्यान से कथा सुन लो, तीसरे दिन घर वाले ही कहने लगेंगे, हाँ इसको ज्यादा वैराग्य चढ़ रहा है, कहीं साधु ना हो जाए, कहीं भगवान का दास ना निकल जाए। आगे बताऊंगी कि हमारे जीवन में भक्ति में कौन कौन सी बाधाएं आती, लेकिन अभी इस बात को कि बहुत डांटा उस बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा सुनने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, और संत से कोई आशय शरीर का नहीं होता। यदि हमारा स्वभाव संत बन जाए, संत किसी कपड़े का नाम नहीं है, संत तो व्यक्ति का स्वभाव होता है। और जितना हो सके ठाकुर जी की कथा खूब सुने, खूब सुने। अद्भुत भगवान। तो संस्कार जो है ना वो बचपन से बनने शुरू हो जाते। मैया मीरा का ये नियम था, क्योंकि उनके पितामह दूधा जी जो थे वो नित्य कृष्ण भगवान का थोड़ा दूर मंदिर था, वो जाते थे दूध का भोग लगाते। लेकिन एक बार की घटना, मैया मीरा तो घर में ही प्रसादी चढ़ा के खुश हो जाती थी। 5 साल की मैया मीरा, और 5 साल की मैया मीरा गई कन्हैया को भोग लगाने, और इस स्थिति में गई क्योंकि दूधा जी उस दिन बीमार हो गए। जब पितामह बीमार हो गए तो उसने मीरा से कहा, मीरा मैं बीमार हूं, मैं आज कृष्ण को भोग लगाने नहीं जा सकता, आज तू ही चली जाना, ये दूध का कटोरा ले और जाकर कन्हैया को भोग लगा के चली आ। मैया मीरा ने लिया दूध का कटोरा और लेके सोची चलो चलते हैं। 5 साल की मैया मीरा क्या जाने। अब बच्चों का तो ऐसे ही, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि माँ अपने बच्चे को कृष्ण का नाम लेना सिखा रही है, नारायण नारायण करना सिखा रही है। ऐसे बहुत सारे आज के युग में तो देखने को मिलता है। लेकिन जब भक्तिमती मीरा चली हैं भैया, जा करके पितामह का दिया हुआ वो दूध का पात्र जब कृष्ण के आगे रख करके पर्दे को बंद किया,
मैया ने कहा भोग लगा लो प्रभु, मुझे जल्दी से जाना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलने के लिए देर हो रही है, जल्दी से दूध पियो, हम जाएं घर। अब आपको तो पता है ना कि कलयुग में भगवान कृष्ण उठाकर दूध थोड़ी पिएंगे। भगवान ने देख लिया, नजर पड़ गई और भोग लग गया। लेकिन मैया मीरा छोटी सी हैं, उनको लगा कि शायद निकलते होंगे रोज पितामह जी के सामने और दूध उठा के पीते होंगे, तब पितामह लेके आते होंगे। अब मैया मीरा इंतजार करने लगी, कहा पी लो प्रभु, जल्दी पी लो, हमें बड़ा विलंब हो रहा है, हमें जाना है। कन्हैया भोग लगाए ही ना। कैसे लगाए, भगवान तो मूर्ति में विराजमान है। तो मैया ने भाव से कहा बाबा आप हमारी बात मान लो, और अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो जो तुम्हारे गाल निकले हैं ना ये अंदर चले जाएंगे और तुम्हारी स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी प्रभु, इसलिए जल्दी से दूध पियो, मुझे घर जाना है। दूसरे बार जब पर्दा खोलकर देखा दूध वैसे ही पड़ा था, तब मैया मीरा कहती हैं सब कुछ तुम ही हो, मेरे दिल में भी तुम ही बसे हो, नजरों के, अरे अब तो पी लो दूध। जब इतनी प्रार्थना कर दी, अब क्या करें, भगवान ने देख लिया कि ओ हो, जब सब कुछ हम ही है ना तो हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। अरे मान कर तो देखो, अपना बना कर तो देखो, दृष्टि ला करके देखो, कैसे नहीं मिलता है वो। जैसे ही मैया ने कहा, हमारे बाबा हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु ने उठाया दूध का कटोरा, उठा करके पीना शुरू कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे दूध का कटोरा उठाया और पूरा पी गए। उधर दूध का कटोरा लेकर मैया झुलाती गाती घर पे आई, और जब घर पे आई उधर दूधाजी बीमार पड़े थे, बाहर ही सोए थे। गांव वाले समाचार जानने के लिए साथ में उपस्थित थे, और इतने में जब भक्तिमती मीरा उधर से पार होने लगी, दूधाजी ने आवाज, अरे बिटिया किधर जा रही हो, घर के अंदर कहाँ जा रही हो, लाओ प्रसाद, सबको वितरण तो करो, प्रसाद दो फिर अंदर जाओ। मीरा जी ने कहा प्रसाद तू, अरे प्रसाद छोड़ा होता तब तो देती, पूरा दूध उठाया और आज तो पूरा ही पी लिया, एक बूंद छोड़ा नहीं उससे। छोड़ा नहीं तो कहां से दूं पितामह। ये सुनकर दूधाजी ने कहा भगवान ने दूध पिया, ऐसा कैसे, भगवान भी दूध पीता है क्या? नहीं। अब गांव वाले और राय देने के लिए बैठे थे, हाँ झूठ बोल रही है, खुद पी के आई होगी, आरोप लगा रही भगवान दूध पीता है। मैया मीरा के ऊपर आज ऐसा आरोप लग रहा है। मैया मीरा, आज दूधाजी बैठे और सारे लोग बैठे, सब यही कह रहे हैं, मैया मीरा को दिखाकर दूध पी के चली आई होंगी और झूठ बोल रही। झूठ क्या? मैया ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने पिया है। दूधाजी बीमार में भी खड़े हो गए, अच्छा पिया है, भगवान भी दूध पीता है? हाँ पीता है। गांव वाले हंसने लगे, झूठ झूठ। मैया ने कहा बिल्कुल झूठ। दूधाजी ने कहा झूठ नहीं बोल रही हो तो क्या तेरा भगवान जिसको कह रही हो दूध फिर से पिएगा? मीरा का विश्वास, क्योंकि बिनु विश्वास भगत ही नहीं। मीरा ने कहा जिसने एक बार पिया है ना वो दोबारा भी पिएगा। चल पड़े दूधाजी। उधर मैया मीरा को दूध का कटोरा फिर से भर के दे दिया गया। पीछे पीछे पूरे गांव वाले तमाशा देखने चल पड़े। सारे लोग जाकर के खड़े हो गए और मैया मीरा फिर से कहने लगी, तूने हमें दीवाना बना दिया। जब तक भक्ति रस के गाने भजन गाती रही, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने कहा एक बार दे दी, अब क्या बार बार इनकी बात मानो? भगवान भी थोड़ा खेल करने लगते हैं जब मुसीबत आती। मैया मीरा ने कहा निकलो नहीं, लोग मुझे झूठी बुलाएंगे, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे। जब नहीं आए ना तो मैया मीरा रोने लगी। जो भजन मुस्कुरा के गा रही थी, मैया रोने लगी और कहने लगी, हे गिरधर गोपाल पीर तू पीर तू ही की नाही हरेंगो हो गिरधर गोपाल।
मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी। तुझ बिन या बिनती मीरा की, साखी कौन गहेंगो। हो गिरधर गोपाल, पहले पात्र में शेष न छोड़ा, तो अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो का बिगड़े गो। हो गिरधर गोपाल। इतना कहकर मैया मेरा बेहोश हो जाते हैं। लोगों ने ये तो नहीं देखा कि गिरधर गोपाल कब आए, कब दूध का पान किया, लेकिन लोगों ने क्या आश्चर्य देखा। जब पुजारी ने पर्दा हटाया तो आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि जो कटोरा मैया मीरा भर कर के रखी थी, वो कटोरा अभी खाली पड़ा हुआ है। उसमें एक भी बूंद दूध प्रभु ने नहीं छोड़ा। भक्त की लाज रखी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। तो भक्त भगवान से सारा कार्य करा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले भगवान माने तो कि हैं इसमें। हम मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो कई लोग तो केवल जाते हैं, अरे क्या आलीशान, इतना सुंदर सोने के भगवान खड़े हैं। भगवान से मतलब नहीं, भगवान सोना पहन के खड़े हैं उससे मतलब जाता, और उसी में फंसे रह जाते हैं। कोई वस्त्र में, कोई मंदिर में, कोई किसी में, और ईश्वर नहीं मिल पाता। दृष्टि यदि आ जाएगी ना तो ईश्वर आपके समीप होगा।